अभी कुछ बिगड़ा नहीं है और ये बात गांव वालों को मालूम नहीं है। अगर तुम चाहो तो सपना का साथ छोड़ सकते हो और हम तुम्हारी दूसरी शादी बहुत धूमधाम से कर देंगे। बड़े भैया कहिए। मैंने साईं बाबा को साक्षी मान करके अच्छा सपना की मांग में सिंदूर डाला है जी। मैं सपना से सच्चा प्यार करता हूँ, ये कैसे हो सकता है? और सपना के पेट में हमारा बच्चा पल रहा है, हम एक औरत को धोखा कैसे दे सकते हैं भैया? छोटे भाई ये नहीं जानते हो कि शादी कैसे और किस प्रकार से की जाती है? कैसे की जाती है हम बताइए। तुम्हें समझाते हैं। तो शादी होती हमेशा अरे बराबर से है शादी। तो शादी होती हमेशा बराबर से है, ये बनेगी नहीं मेरे घर की बहू, ये बनेगी नहीं मेरे घर की बहू। शादी के पहले इसको अरे करब रह चुका, कुछ तो खाओ शर्म, कुछ हो के मजबूर भैया, वो मैं कह रहा हो के मजबूर भैया हूँ मैं कह रहा, जिद ज्यादा तुम अपनी दिखाओ नहीं तो क्या करोगे? आप हकदार आधी और रियासत के है, आधा हक है हमारा आप हकदार और रियासत के है, आधा हक है हमारा कसम नहीं। छोटे भाई रघुवीर सिंह, आप आदि हवेली की बात करते हो, सारी हवेली तुम्हारी है, लेकिन इस समय तुम्हारे बड़े भाई की आन मान शान की बात है। तुम सपना का साथ छोड़ दो, अगर तुम चाहो तो मैं हवेली से निकल के बाहर चला जाऊंगा, लेकिन अपने भैया की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। बड़े भैया कहो। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप केवल आप अपनी झूठी शान बनाना चाहते हैं? छोटी सा जात और पात का भेदभाव आप जैसे लोग करते हैं। आज 21वीं सदी चल रही है और आप जात बिरादरी की बात कर रहे हैं। छोटे भाई रघुवीर सिंह, अगर हमारी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती है तो एक बात कान खोल कर सुन लो। वो कौन सी बात है? जब तक मैं जिंदा रहूंगा सपना को लेकर तुम हवेली के अंदर नहीं जा सकते। बड़े भैया कहिए। मैंने पहले ही बता दिया है क्या बताया कि है? आप केवल आधे रियासत के हकदार हैं जी। आधे का मैं जिम्मेदार हूं। बात रही अंदर ना जाने देने की तो मेरी बात को कान खोल करके सुन लीजिए। कहिए। जिस माँ का दूध आपने पिया है अच्छा। उसी माँ का दूध हमने भी पिया है। हाँ। जिस बाप का खून आपकी रगों में दौड़ रहा है वही बाप का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। तो छोटे भाई ये मत भूलो कि जिस पेड़ को मैंने पाल पोस कर सयाना किया है, कसम भगवान की उसे हम काटना भी जानते हैं। बड़े भैया कहिए। अब वो कोई छोटा पेड़ नहीं है जिसे आप उखाड़ करके और फेंक देंगे। हाँ, कोई बात नहीं। वो पेड़ एक शाखा बन गई है। अच्छा। वो जब टूटेगी ना तो केवल तुम्हारे ऊपर गिरेगी। तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सपना को लेकर हवेली में आइए। छोटे भाई, सपना की वजह से विवाद हो रहा है, इसलिए अगर तुम्हें सपना को बचाना है
तो बचा लो, आज हम सपना को ही खत्म कर देंगे। आपकी क्या औकात है सपना को मारने तो की? ठीक है, बचा लो। एक पति का फर्ज होता है कि वो जीवन भर अपनी पत्नी की रक्षा करे, और मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपना जान कुर्बान कर दूंगा। ये क्या आप गजब कर रहे हैं? अरे जिस भाई को पाल पोस कर आपने अपने हाथों से सहारा कर दिया, आज उसी भाई का कत्ल अपने हाथों से करना चाहते हैं। ठाकुर साहब, ये बताइए, ये आपस में खून खराबा करने से क्या फायदा होगा? इससे तो आपकी आप बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। साहब साहब यही दाढ़ी वाला ठाकुर साहब, हम मानते हैं कि आप सपना को हवेली के अंदर में नहीं जाने देंगे। हाँ, नहीं जाने दूंगा। तो छोटे भैया को वादा दे दो कि जैसा सपना के साथ शादी किया है उसी तरह सपना को लेकर जाए और फार्म हाउस पर अपना गुजारा करे। समझा दो इसे, समझा दो। छोटे भैया, क्या कहना चाहते हो? कहना यही चाहता हूँ, आपस में खून खराबा करने से कोई फायदा नहीं है। सपना को लेकर जाओ और उसी फार्म हाउस पर अपना गुजारा करो। चद्दर से कहिए, जबान को लगा दीजिए। ये लॉर्ड साहब की तरह हवेली में रहे और मैं सपना को लेकर के जाऊं और फार्म हाउस में अपना गुजारा करूं। ज्यादा धमकी मत दीजिए। छोड़े भैया, इनको समझा दो अच्छी तरह से। ठाकुर साहब, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारे बड़े भाई। नहीं नहीं नहीं, छोटे भैया देखिए, इस बड़े भैया इस बड़े भैया संगीत बताई गई, भाई भाई की लड़ाई। देखिए, एक भाई दूसरे भाई के जान का दुश्मन कैसे बन गया। तुम जानते हो, इस समय बड़े भैया गुस्से में हैं। मैंने जैसे कहा वैसा सपना को लेकर जाओ फार्म हाउस पर। तुम जानते हो, तुम्हारे सिवा बड़े भैया की और है कौन? और जब बड़े भैया का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा तो तुम्हें लेने और तुम्हें देखने के लिए फार्म हाउस पर जाएगा। ये मेरा वादा है यार। क्या है? चाचा जी ठीक कह रहे हैं, हम लोग उसी फार्म हाउस पर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन आप हमसे वादा करें कि इस हवेली में आप कभी नहीं कदम रखेंगे। सपना, तुम मेरा प्यार हो। हमने तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया और पत्नी की हर बात सुनना पति का फर्ज होता है। इसलिए मैं तुमसे वादा कर रहा हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद इस हवेली में अपना कदम नहीं रखूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। हेलो, क्या भैया? रुया भैया, संजय यादव सथरी के निवासी है।
यही लड़ाई झगड़ा पे नाराज है। अब माता रानी के नाम 100 रुपया दान दहीन। लेकिन जल्दी जल्दी हवेली को छोड़कर चलो देर मत करो। आपके बड़े भैया आए, चलते चलते इनका आशीर्वाद लेना जरूरी। चलत चुनिया चलत चुनिया भैया छुअत चरण कहिए। जा रहे जाओ। हाँ बताओ, कहिए। अच्छा अच्छा, नहीं तो क्या? हाँ, जानता हूँ। अच्छा, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? साला बदतमीज। जदा सिंह, कहिए। कुछ बात समझ में नहीं आई। ऐसा लगता है हमारी आन व मान शान मिट्टी में मिला देगा। जी हाँ। कोई बात नहीं, हम चलते हैं हवेली। मौका पाकर हम रघुवीर सिंह से एक बार और बात करेंगे। ठीक है ठाकुर साहब, चलिए। मैकुलाल, मैकुलाल, क्यों रे, क्या पक रहा था? अरे अब लंबादार 8 महीने का हमारा पगार रोके है। मैं तो सोच रहा था अब काल हमारे नानी का बर्थडे रहा। तेरी नानी का बर्थडे। हम कहा पैसा दे दिया, हम जा गोपाला उपाला बांध आई जाए, पैसा नहीं दी। मैकुलाल, हजे परेश नौकरी में आज दोनों भाई की लड़ाई में हमको मजा नहीं आया। हम सोच रहे थे कि आज ही 2 मैच से खत्म हो जाते तो मजा आ जाता। अरे जा भाई, इतना ऊना करे कि दूसरे ने इकट्ठे मर जाए। अब तक ठाकुर साहब ने कहा है फाल भाव की देखभाल करते रहना और रघुवीर सिंह की खबर लेते रहना कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। आइए हम रियासत की तरफ चलते हैं और वैसे वापस होते हुए फार्म हाउस तरफ आएंगे। चलिए, आइए हमारे साथ। अरे दिल घबराता है, आंख भर जाती है, दिल घबराता है, आंख भर जाती है, कुछ रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है, आंख भर जाती है। हेलो हेलो हेलो, सेल पगार फरमाइए ठाकुर रघुवीर से। वह सपना
फार्म हाउस पर रहने लगे। और देखिए इधर काफी दिनों से ठाकुर जसपाल सिंह चंपाबाई के कोठे पर मुजरा सुनने नहीं गए। देखिए चंपाबाई मन में सोच रही है कि ठाकुर साहब काफी दिनों से हमारे कोठे पर नहीं आए, अब मैं चलती हूँ ठाकुर साहब के हवेली पर। मुन्नी भाई, हाँ बहुत दिन हो गए ठाकुर साहब। कई दिन हो गए, कोई आया नहीं गाके, कोई पटाना नहीं है। कुछ धंधा पानी चल ही नहीं रहा। अरे खर्चा नहीं चल रही है, जान लो। और चलते हैं ठाकुर साहब के पहले गीत सुनाओ भाई। और कैसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, और जीवन हुआ खराबी शराबी, हमका मिला रे बलमा शराबी, हमका मिला रे गुमनाम आदमी हाजिर लाइट वाले। कौन नाम रहा लाइट वाले को? भैया लाइट वाले गुप्ता जी, भैया जो लाइट लगी यहाँ पर उनके दीदी के बेटा बाबा भैया वही खुशी में 10 रुपया देता है सोहर की टाइम, लेकिन होए सोहर जरूर होए सोहर। अरे घर के